Hello बच्चों, let's read the question. In a growing population of country, जो ग्रोइंग किसी कंट्री की अगर ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मीन्स कौन से वो तीन ग्रुप्स जिसमें कि कंट्री का पॉपुलेशन डिवाइड होता है वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रोइंग कंट्री के पॉपुलेशन को। ठीक है, सो देखते हैं वन बाय वन। सो पहला है ए, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। सो ये बराबर है, क्योंकि देखिए जब भी वहां पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा होंगे, मीन्स प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स यंग इंडिविजुअल्स जो अभी बच्चे हैं पर एडोलेसेंस एज में आने के हैं पर बच्चे हैं अभी, जब भी ये ज्यादा होंगे तो कॉन्सिक्वेंटली रिप्रोडक्टिव कुछ सालों बाद रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप होगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा। Population size is larger than reproductive age. Whenever the young group population is size is larger than reproductive age group, that that population will be growing population. That population will be growing population. Growing population. जितने यंग बच्चे ज्यादा होंगे उतने ही कुछ सालों बाद यंग बच्चे ज्यादा अडल्ट बनेंगे। जितने ज्यादा अडल्ट बच्चे होंगे उतना ज्यादा रिप्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। ज्यादा पॉपुलेशन मीन्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। सो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। यंग पॉपुलेशन प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। ग्रोइंग पॉपुलेशन में ये होता है। उसके बाद का ऑप्शन पढ़ते हैं। सो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ये गलत है। ये होता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में, जैसे ग्रोइंग पॉपुलेशन होता है वैसे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होता है। जितने कम यंग इंडिविजुअल्स होंगे पॉपुलेशन में उतने ही कम इंडिविजुअल्स अडल्ट एज में जाएंगे, उतने ही कम फिर रिप्रोडक्शन होगा और उतना ही वो जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग जोन में जाएगा। सो ऑप्शन बी नहीं है, ग्रोइंग पॉपुलेशन का स्टेटमेंट नहीं है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन सी पढ़ते हैं अभी। रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल। अगर इक्वल रहे तो वो स्टेबल हो गया ना। जितने पहले है, जितने 10 साल पहले थे उतने ही 10 साल बाद है, ना ग्रोइंग है ना डिक्लाइनिंग है। सो वो इट इज इक्वल, इट इज स्टेबल। सो अभी ये भी ऑप्शन नहीं है ग्रोइंग, ये भी ऑप्शन सही नहीं है ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। अभी ऑप्शन डी पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। ये भी एक क्राइटेरिया है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का, क्योंकि देखिए अगर ज्यादा जो इंडिविजुअल्स है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज मीन्स ओल्ड एज में रहेंगे, जिनकी कैपेसिटी नहीं है पॉपुलेशन को ग्रो करने में कंट्रीब्यूट करने की, तो उतना ही कम रहेगा पॉपुलेशन। बराबर है, तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ ओल्ड पीपल रहे किसी कंट्री में तो उस कंट्री में यंग जनरेशन कम रहेगी, अडल्ट जनरेशन मीडियम में रहेगी, और जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है या रिप्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन है उस कंट्री का वो कम रहेगा। सो उस कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग रहेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इन ग्रोइंग country, growing population country. I hope you understand it well. All the best.